सो हम आपका लॉज ऑफ मोशन किया, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन हमने करा है आपका। लॉज ऑफ मोशन में हमने सारे लॉज आपके पढ़ लिए, ओके। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हमने देख लिए आपके, और उस लॉज ऑफ मोशन के बेस पे हमने न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व किए, ठीक है। अभी हम आपका, फिर मैंने आपको मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी स्टार्ट कराई थी, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी डिराइव कराए थे, और मैंने आपको बताया था कि उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। तो देखिए मेरे पास कुछ एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स है, जो आपके बुक के न्यूमेरिकल्स ही है, वो आपका मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के ऊपर बेस है, ठीक है। उसी के बेस पे क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन मेरे पास है, ओके। सो क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए, टू masses 8 kg and 12 kg are connected at two ends of a light, ठीक है, two ends of a light in inextensible string that goes over a frictionless pulley। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे frictionless pulley आपका है, ठीक है। ये पुले आपको ऐसे कनेक्टेड है, frictionless, ठीक है। पुले आपका कनेक्टेड है, जिसपे एक स्ट्रिंग आपकी, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के आपके यहाँ पे दो मास कनेक्टेड है। एक मास आपका कितना है, एक बॉडी का मास कितना है 8 kg, और दूसरी बॉडी का मास है आपका 12 kg, ठीक है। यही आपको दिया, कनेक्टेड है टू एंड्स ऑफ ए लाइट इनएक्सटेंसिबल, मतलब ये एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, एक्सटेंड नहीं होगी। that goes over a frictionless pulley, find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released। तो जब हम masses को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो आपको पता है कि इसके अंदर आपकी टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। टेंशन जो होता है आपका, वो फोर्स होती है, ठीक है, जो आपकी स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो आपको मैंने बताया कैसे होती है ये फोर्स, और इसकी असर, ये फोर्स होती है, इसकी असर आपकी न्यूटन ही होती है। सो आपको जो टेंशन यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो टेंशन आपकी प्रोड्यूस होगी, देखिए एक बॉडी ये है जिसका मास कितना है 8 kg है, ठीक है, और दूसरी बॉडी ये है जिसका मास कितना है आपका 12 kg है। इन दोनों के बीच में एक ये स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। और आपको पता है कि ये 8 kg है, इसका मास 12 kg है, तो ये मास आपका ग्रेटर है, इसीलिए ये बॉडी आपकी नीचे ऐसे आएगी, सही है। और इसका एक्सीलरेशन कितना होगा वो भी आपको फाइंड करना है, किस एक्सीलरेशन से ये बॉडी नीचे आएगी वो आपको फाइंड करना है। सो आपको यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, और एक्सीलरेशन भी आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। देखिए ये बॉडी एक ही स्ट्रिंग है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपकी दोनों बॉडी के बीच में है, इसीलिए इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। आप चाहे टेंशन यहाँ पे निकालो, यहाँ पे भी टी होगी, यहाँ पे भी टी, हर एक पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, टी होगी। तो मुझे निकालना है यहाँ पे टेंशन टी और एक्सीलरेशन ए निकालना है। सो मैंने आपको बताया था हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जब मैंने आपको डेरिवेशन कराया था तो मैंने आपको बताया था आपको कैसे करना है। आपको सिंपल क्या करना है, एक बॉडी ये है, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था। मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जितने भी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के, और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आपको ऐसे ही करने हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। 8 kg ये है आपका, ये बॉडी का डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। इस पे कितनी फोर्स लग रही है, एक तो फोर्स ये लग रही है आपकी टेंशन T, ठीक है। दूसरी फोर्स जो लग रही है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ना, आपकी कितनी लग रही है, इसका मास कितना है 8 ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है इसको मास कितना है 8, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है g, कितना आपका 10, मतलब कितनी फोर्स लग रही है 18 न्यूटन। ये कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ग्रेविटेशन, इसकी वेट की, ये जो है ये वेट है, ये मैंने आपको बताया था। वेट क्या होता है आपका, वेट मेनली क्या होता है, मास इनटू आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट जो होता है वो फोर्स होती है, ठीक है। वेट क्या होता है, ये वेट है, ये मास है, ये आपकी फोर्स होती है, ये आपका मास है, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। सो यहाँ पे ये वेट की वजह से कितनी फोर्स लग रही है 80 न्यूटन, जो इसके नीचे की तरफ 80 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, ओके। और ऊपर कौन सी लग रही है आपकी टेंशन T। तो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स ये लग रही है, दूसरी फोर्स ये लग रही है, ओके। अब ये बॉडी जो है आपकी, आप देखेंगे तो ये बॉडी का मास क्या है, ज्यादा है, 12 kg ज्यादा है, तो ये बॉडी आपकी नीचे ऐसे आ रही है। एक्सीलरेशन कितना हो रहा है a, तो जिस एक्सीलरेशन से ये बॉडी आपकी डाउनवर्ड मोशन कर रही है, तो ये कौन सा होगा, ये अपवर्ड ऐसे जाएगी, ये नीचे जाएगी, ये क्या होगी ऊपर होगी।
तो इसका सेम एक्सीलरेशन ए से ही जाएगी और एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना ए, सही है, ऊपर की तरफ लग रहा है। सो इस बॉडी के ऊपर एक टेंशन टी लग रही है, नीचे फोर्स कौन सी लग रही है आपकी 80 न्यूटन लग रही है, और ये बॉडी एक्सीलरेट किस डायरेक्शन में कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही है। सो नेट फोर्स यहाँ पे किस डायरेक्शन में, नेट फोर्स आपकी अपवर्ड लग रही है, मतलब आपकी जो टेंशन है वो क्या है आपकी, ये फोर्स आपकी ग्रेटर है, ये क्या आपकी लेस है। अगर ये फोर्स ग्रेटर होगी तभी तो आपकी ये अपवर्ड मोशन में करेगा। मान लीजिए अगर ये फोर्स आपकी 100 है, ये आपकी 80 है, तो 100 माइनस 80 कितना 20, तो 20 क्या है यहाँ पे आपकी नेट फोर्स है, जिसकी वजह से ये बॉडी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन कैसे बनेगा आपका, ग्रेटर फोर्स कौन सी है आपकी T, सो T माइनस आपकी डाउनवर्ड फोर्स कौन सी, ये अपवर्ड, ये आपकी डाउनवर्ड, माइनस कितना आपका 80, ठीक है। जी को मैंने यहाँ पे 10 लिया है, लेकिन आपको पता है जी की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई के लिए आपका 10 ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो 9.8 भी ले सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन किया तो 9.8 लीजिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि जी आपको 10 लेना, तो आप 10 लीजिए, वरना आप रहने दीजिए, ठीक है इसको। तो आप हमेशा आप जी की वैल्यू 9.8 ही लीजिए। तो टी माइनस कितना आपका यहाँ पे 80 न्यूटन आ गया। तो नेट फोर्स कितनी है आपकी, ये ग्रेटर है, ये लेस है आपकी, तो T माइनस 80 इज इक्वल टू नेट फोर्स कितनी होगी, मास, बॉडी का मास कितना है आपका 8 ना, 8 इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, जो आपको फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये आपकी नेट फोर्स है, ये आपकी अपवर्ड फोर्स ये ग्रेटर है, माइनस ये आपकी लोअर फोर्स जो आपकी डाउनवर्ड है 80 न्यूटन, T माइनस 80, और ये क्या है आपकी नेट फोर्स मतलब आपकी जिसकी वजह से ये बॉडी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो मास इंटू मास इसका 8 इंटू एक्सीलरेशन कितना 8। सो ये आपका पहला इक्वेशन आया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आपको T भी नहीं पता, आपको A भी नहीं पता। उसके बाद अब ये बॉडी का बनाइए, दूसरी बॉडी ये आपकी, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 12 kg, ओके। डाउनवर्ड फोर्स कितनी लगेगी, इसका वेट 12 इंटू 10 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 120 न्यूटन। तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है 120 न्यूटन। ऊपर कौन सी लग रही है आपकी टेंशन T, और ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड A। सो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स ग्रेटर है आपकी, डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर है, अपवर्ड फोर्स क्या है आपकी कम है, इसीलिए इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, डाउनवर्ड फोर्स 120 माइनस अपवर्ड फोर्स कितनी टेंशन T, और तो नेट फोर्स कितनी हो गई मास 12 इंटू A एक्सीलरेशन, ठीक है। इसी तरह आपको इक्वेशन फॉर्म करने हैं, ठीक है। ये फोर्स आपकी ग्रेटर है, इसलिए तो आपकी बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है, और इसका एक्सीलरेशन कितना है A है, इसलिए 120 ग्रेटर फोर्स माइनस लोअर फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स 12 इंटू A। ये आपकी आ गई, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके पास यहाँ पे दो अननोन है, ठीक है। एक आपका यहाँ पे मैं इसको बिठा देता हूँ अभी। तो दो इक्वेशन आपके बने हैं, एक इक्वेशन कौन सा बना है आपका यहाँ पे T माइनस 80 इज इक्वल टू 8A, और दूसरा इक्वेशन आपका बना है 120 माइनस T इज इक्वल टू 12A। ऐसे ही आपको इक्वेशन फॉर्म करने हैं, ठीक है। ग्रेटर फोर्स माइनस लोअर फोर्स से आपको नेट फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे सारे इक्वेशन आपको ऐसे ही फॉर्म करने हैं। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो आपको देखिए आपकी यहाँ पे T और A अननोन है, और आपके पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कर लीजिए, इसको देखिए कैसे करेंगे हम। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, चाहे आप एलिमिनेशन लगा लीजिए, जो आपने मैथ में पढ़ा है, ठीक है। तो मैं T की वैल्यू पहले इस इक्वेशन T की वैल्यू निकाल लेता हूँ। T इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8A प्लस 80। अब इसमें पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन में 120 माइनस T की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये पुट कर रहे हैं आपका 8A प्लस 80। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 से T की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ 12A। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से A मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 120 माइनस 8A माइनस 80 इज इक्वल टू 12A। 120 माइनस 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40
इज इक्वल टू 12a, ये आपका वहां पे जाएगा प्लस 8a हो जाएगा, ठीक है, माइनस का था वहां पे जाएगा आपका, सो ये हो जाएगा आपका 20a 40। सो a कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से a आपका आ जाएगा 40/20, ये आ गया आपका a। तो a आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a कितना आ गया आपका, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आपकी जो बॉडी होगी एक्सीलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये बॉडी आपकी नीचे आएगी, ठीक है। तो आपका a मिल गया। a मिलने के बाद आप t इक्वल टू, ये आपके जो इक्वेशन था इसमें आप पुट कर दीजिए, t इज इक्वल टू 8 इंटू a कितना आपके पास आया 2 प्लस आपका 80, कोई भी इक्वेशन पुट कर दीजिए a की वैल्यू आपको t मिल जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 16 प्लस 80, ये हो जाएगा आपका 96। सो 96 न्यूटन। तो टेंशन कितनी क्रिएट हुई आपकी 96 न्यूटन, और एक्सीलरेशन कितना बना आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। ओके, सो देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कराया था मैंने आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, two bodies of mass 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface, ठीक है। एक सरफेस पे आपके पास दो बॉडी है, एक का मास है आपका 10 kg एंड दूसरा बॉडी का मास है आपका 20 kg, respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a tight string। तो एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है आपके पास, ठीक है। इसका मास मान लीजिए कितना है 20 kg है, ये एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, एक का मास 20 kg है, दूसरी बॉडी का मास है आपका 10 kg, ओके। तो ए हॉरिजॉन्टल, इन दोनों को हमने यहाँ पे देखिए, टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। और इसको मैंने यहाँ पे दोनों क्या किया आपका कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। A horizontal force F is equal to 600 न्यूटन। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एक फोर्स यहाँ पे हमने अप्लाई की है कितनी 600 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू A, फर्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 1 अप्लाइड टू A, ये बॉडी A है और ये बॉडी आपकी B है, along the direction of string, ठीक है, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है। So what is the tension in the string in each case? Okay. So क्वेश्चन आपको दिया है कि आपने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। पहले आपने फोर्स अप्लाई की 600 न्यूटन किस पे, बॉडी A पे, उसके बाद आपने फोर्स कहाँ पे अप्लाई की, बॉडी B पे। तो पहले हम बॉडी A पे फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी A पे कितनी फोर्स होगी आप पे, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो पहले बना लेता हूं, देखिए ये आपका दो केस है यहाँ पे। फर्स्ट केस में हम यहाँ पे बॉडी ए पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स। मान लीजिए मैं बॉडी ए पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कितनी फोर्स है 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना टेंशन क्रिएट होगा ये मुझे फाइंड करना है, टेंशन टी कितना बनेगा मुझे फाइंड करना है। तो पहले केस में हम बॉडी ए पे लगा रहे हैं, दूसरे केस में हम बॉडी बी पे लगाएंगे और दोनों केस में हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पे टेंशन कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में भी मैंने आपको बताया था, ये भी आपको बताया था कि हम दो डब्बे को ऐसे कनेक्ट करके अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो बॉडी है, ये दोनों बॉडी क्या होगी आपकी, मूव करेगी। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपकी बॉडी भी क्या होगी, आपकी मूव करेगी। अब ये जो बॉडी मूव करेगी तो इनकी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सीलरेशन कितना होगा यहाँ पे, ए एक्सीलरेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, ए एक्सीलरेशन हो रहा है। मतलब दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा, सेम होगा। इस बॉडी का एक्सीलरेशन और इस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। सो मैं यहाँ पे कितना पहले ए निकालना पड़ेगा बॉडी का एक्सीलरेशन। सो ए हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया, देखिए ए इक्वल, आपको बताए एफ इज इक्वल टू कितना होता है आपका एम, एफ जो होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो ए कितना आ जाएगा आपका एफ ओवर एम। अब देखिए दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा।
क्योंकि फोर्स यहाँ पे लगाइए, मान लीजिए ऐसे ये दो बॉक्स है ना, ये बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, ऐसे आप खींच रहे हो, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो इसको, ठीक है, और एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो पहले एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, टोटल एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना हो रहा है। तो फोर्स कितने लगाई आपने, 600। मास कितना होगा यहाँ पे, मास जो होगा टोटल मास हो, कितना मास होगा, ये बॉडी का मास प्लस ये बॉडी का मास, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है ए, तो ये टोटल एक्सीलरेशन है आपका, नेट एक्सीलरेशन है, ये नेट आपकी फोर्स है, तो मास भी कितना होगा, टोटल मास होगा, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 30। सो एक्सीलरेशन कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सीलरेशन आपका आ रहा है कितना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, टेंशन T निकालना है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। पहले इसका, ये बॉडी का मुझे टेंशन T निकालना है ना, तो बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। लेकिन ये बॉडी आपकी 20 kg है, इस पे फोर्स कौन सी लग रही है, ये फोर्स आपकी 600 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी ए पे। एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, एक्सीलरेशन मैंने निकाला है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो रहा है। और यहाँ पे टेंशन T क्रिएट हो रहा है, तो ये T मुझे फाइंड करना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, ये वाली फोर्स क्या है, ग्रेटर है, ये क्या है आपकी कम है, तो मतलब ये फोर्स ग्रेटर है, समझ रहे हो आप, ये 600 न्यूटन है, तो कैसे लिखेंगे हम, 600 न्यूटन माइनस टेंशन T, तो नेट फोर्स कितनी, वही सेम, ग्रेटर माइनस आपकी लोअर फोर्स, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास कितना है इसका 20 इनटू एक्सीलरेशन कितना 20, ठीक है। सेम वैसे ही क्या मैंने, देखिए ये फोर्स आपकी ग्रेटर है 600 न्यूटन, ये आपकी टेंशन T है, सो ग्रेटर फोर्स माइनस आपकी लोअर फोर्स ये हो जाएगी आपकी, सो नेट फोर्स कौन सी आपकी, मास इनटू एक्सीलरेशन 20 इनटू 20, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा आपका 600 माइनस T इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 400, तो T कितना आ जाएगा आपका 600 माइनस 400 इज इक्वल टू T, तो ये आ जाएगा आपका 200 न्यूटन, ये आ गया आपका T, ओके। सो ये था आपका फर्स्ट केस। इसके बाद सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में हमने क्या किया है, ठीक है, ये समझ आया आपको। इसके बाद देखिए सेकंड केस में, सेकंड केस में हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो बॉडी बी पे किया है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, टेबल पे रखी हुई है। ये बॉडी का मास कितना है 20 kg, ये आपका 10 kg, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, अब सेकंड पार्ट में फोर्स हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी बी के ऊपर। टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, बाई डायरेक्शन होता है, आपको बताया है मैंने। 600 न्यूटन फोर्स अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ओके। अब टेंशन कितनी होगी ये आपको फाइंड करनी है, ये सेकंड केस है, पहला केस हमने यहाँ पे अप्लाई की थी। अब सेम एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा आपका, अब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, वही सेम होगा आपका, एक्सीलरेशन कितना आपका 600 अपॉन टोटल मास कितना आपका 30, ये आपका उतना ही आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो आपका सही है, सेम ही आएगा। अगर आप फोर्स यहाँ पे 600 न्यूटन लगा रहे तो डायरेक्शन ये आपका था, इस डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन था। अब हम फोर्स इस पे लगा रहे हैं 600 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, सेम ही होगा। अब आपको टेंशन निकालनी है, टेंशन कितना होगा। अब अभी आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इस बॉडी का 10 kg, ठीक है। यहाँ पे फोर्स कितनी है आपकी 600 न्यूटन, एक्सीलरेशन कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे टेंशन T है। सो ये फोर्स ग्रेटर है, सो ग्रेटर, क्योंकि डायरेक्शन ये डायरेक्शन है आपका ना, मूव इस डायरेक्शन में कर रही है। 600 माइनस T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन 10 इनटू 20, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600 माइनस 200 इज इक्वल टू T। सो ये कितना आ जाएगा आपका 10 टू 20 ना आपका, सो 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 न्यूटन। सो ये आ गया आपका सेकंड केस, ओके। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया।
सो ये आपका एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए लिफ्ट के बेस पे है, ठीक है। तो ये लिफ्ट का भी मैंने आपको कराया है, ठीक है। आप चेक करिए वीडियो में, आपको मैंने लिफ्ट के बारे में बताया कि आपका अपैरेंट वेट इन द लिफ्ट कितना होता है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि लिफ्ट आपकी जब अपवर्ड मोशन करेगा, डाउनवर्ड मोशन करेगा, सो आपका डिफरेंट डिफरेंट वेट होता है, और वो वेट के बारे में मैंने आपको बताया। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या दिया देखिए यहाँ पे, ए मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड ऑन ए वेटिंग मशीन, ठीक है, इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग फर्स्ट। तो मैन का मास गिवन क्या है आपको यहाँ पे देखिए, मास यहाँ पे दिया है, कितना दिया आपको, 70 kg दिया है मास, ठीक है। स्टैंड ऑन ए वेटिंग मशीन इन ए लिफ्ट, ठीक है, विच इज मूविंग। पहला आपका फर्स्ट पार्ट क्या दिया, अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। जो है आपका अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव कर रहा है, ठीक है, सो आपका एक्सीलरेशन कितना होगा वहां पे, एक्सीलरेशन आपका 0 हो जाएगा, सही है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब आपका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वहां पे एक्सीलरेशन आपका प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आपका एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 होगा। सो देखिए मान लीजिए अगर ऐसे ये आप लिफ्ट में ऐसे खड़े हो, ठीक है, इसका मास कितना है, 70 kg है, तो नीचे की तरफ फोर्स कितनी होगी आपकी, 70 इंटू आपका ना रिएक्शन जो होगा आपका वेट की वजह से, 70 इंटू 10 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 700 न्यूटन। ये आपका रिएक्शन आर ना, आर जो अपैरेंट वेट होता है लिफ्ट में, मैंने आपको बताया लिफ्ट वाली वीडियो आप एक बार चेक करिए, ठीक है। अपैरेंट वेट इन द लिफ्ट आपको मैंने इसमें एक वीडियो में सेंड की, एक वीडियो आपको दी है मैंने अपैरेंट वेट ऑफ लिफ्ट में, उसमें मैंने आपको लिफ्ट के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केस आपको बताए थे। सो इसमें डायरेक्ट रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका, इसके इक्वल होगा 700 न्यूटन, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो रहा है यहाँ पे, एक्सीलरेशन आपका 0 है। एक्सीलरेशन 0 क्यों है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड आपको दी हुई है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सीलरेशन कितना आपका 0। सो यहाँ पे आपका रिएक्शन कितना आ रहा है, 7। तो आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है upward with a uniform speed of 10 meter per second square, तो what would be the reading if the lift, okay। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपका अपैरेंट वेट ही आपको फाइंड करना है। तो जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो आपका एक्सीलरेशन 0 होगा, तो आपका रिएक्शन कितना आएगा, 700 न्यूटन आपका आएगा, ठीक है। अब इसमें आपका सेकंड केस, अब बी देखिए, बी पार्ट देखिए, इसमें बी पार्ट क्या दिया आपको, अब जो आपकी लिफ्ट जो है वो आपकी डाउनवर्ड मूव कर रही है, कहां पे मूव कर रही है आपकी, डाउनवर्ड मूव कर रही है। अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो लिफ्ट जो है अभी आपकी डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। सो जब आपकी लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड मूव करती है, एक्सीलरेशन कितना आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सीलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपकी जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। सो आपको जो रिएक्शन ये जो आर होता है, ये आर कितना होता है, आर कितना होता है, देखिए डाउनवर्ड अगर मूव कर रही है मतलब आपकी ये वाली फोर्स क्या है, ग्रेटर है, ये फोर्स ग्रेटर है ना आपकी, mg आपका ग्रेटर है। ये जो रिएक्शन जो यहाँ पे है ये क्या है, एक्शन है, लिफ्ट के ऊपर जो आप फोर्स, आपके जो मास की वजह से जो फोर्स लग रही है वो mg है, वेट, इसका रिएक्शन क्या है, आर है, ठीक है। मैंने आपको बताया आर क्या होता है, अपैरेंट वेट, आप चेक करिए एक बार वीडियो में, ठीक है, वही आपको बार बार बता रहा हूँ मैं कि आप वीडियो में एक बार चेक करिए। तो आर, तो mg ग्रेटर है आपका, तो ये कितना होगा, इक्वेशन क्या बनेगा, mg माइनस आर इज इक्वल टू नेट फोर्स कितनी डाउनवर्ड की तरफ है, मास, क्योंकि ये ग्रेटर है ना आपकी, डाउनवर्ड आपको दिया है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, क्या मूव कर रही है आपकी, डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो जब डाउनवर्ड मूव करती है तो आपका ये फोर्स ग्रेटर होगी, तो mg माइनस आर इज इक्वल टू आपका मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। सो mg कितना आपको मास कितना दिया है 70 इंटू जी आपका 10, r इज इक्वल टू m कितना आपका 70, एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पे आपका 5, सो r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 700, 70 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 700 हो जाएगा। फिर ये 70 इंटू 5, 505 समथिंग 35, ये हो जाएगा आपका 350, तो माइनस आपका 350 इज इक्वल टू आर, आर को मैं यहाँ पे लिख चलेंगे, आर जो है आपका अपैरेंट वेट है, आर भी आपकी फोर्स ही है, ये भी आपकी फोर्स ही है,
फिर इसको बोल सकते हैं आपका अपैरेंट वेट। और वेट जो होती है आपकी पता है, वेट जो होता है आपका वो फोर्स होता है। सो 700 माइनस 350 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 350 न्यूटन। सो आर कितना आ रहा है आपका, आर यहाँ पे आ रहा है 350 न्यूटन आपका आ रहा है। रिएक्शन कितना डेवलप हो रहा है इसमें, अपैरेंट वेट कितना है आपका 350 न्यूटन, मतलब आपको कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी, 350 न्यूटन आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट है। उसमें उसके बाद आपको दिया है यहाँ पे, उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट आपको दिया है। अब जो लिफ्ट है आपकी, सी पार्ट देखिए, अब जो लिफ्ट है आपकी, लिफ्ट जो है वो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड। और एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन आपको दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन वही दिया है आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया है। अपवर्ड मूव कर रही है तो आपका r ग्रेटर होगा, mg क्या होगा आपका स्मॉलर होगा। सो आप कैसे लिखोगे, r माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो r कितना आ जाएगा ma प्लस mg। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, r आपको दिया हुआ है, r कितना, r आपको निकालना है, सॉरी मास आपको दिया है 70 इंटू एक्सीलरेशन कितना आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 350 प्लस ये हो जाएगा आपका 700, तो ये हो जाएगा आपका 700 प्लस 350, ये हो जाएगा आपका 1050 न्यूटन। सो देखिए जब आप अपवर्ड मूव करोगे, अपवर्ड जब आप मूव करोगे लिफ्ट में, तो आपको ऊपर इतनी फोर्स लगेगी, कितनी 1050 न्यूटन, इतनी फोर्स आप एक्सपीरियंस करोगे, जिसकी वजह से आप अपना हाथ भी ऊपर नहीं ला पाओगे। समझ रहे, मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। जब आप किसी भी रॉकेट में जाते हो, ऐसे बहुत ऐसे स्पीड से जाते हो ऊपर, या फिर कोई जेट में आप जाते हो, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप खड़े भी नहीं हो सकते, आप बैठ जाओगे, जमीन पे ही बैठ जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी, ठीक है, जब आप अपवर्ड मूव करो तो ये आपकी फोर्स होती है 1050। ठीक है, ये आपकी आई। अब देखिए इसमें आपका फोर्थ केस देखिए, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल एंड इट हर्डल्स डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब देखिए मान लीजिए अगर लिफ्ट का मैकेनिज्म अगर फेल हो गया, तो जो लिफ्ट जो होगी वो आपकी नीचे आएगी, लिफ्ट जो है वो आपकी, ठीक है, डी पार्ट आपका, अगर लिफ्ट अगर आपकी खराब हो गई, ठीक है, उसका मैकेनिज्म अगर फेल हो गया, सो आपकी जो लिफ्ट है वो आपकी नीचे आ रही है। अब वो किस एक्सीलरेशन से नीचे आएगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ए कितना होगा, ए आपका जी के इक्वल हो जाएगा, ए किसके इक्वल हो जाएगा, जी। तो अब रिएक्शन कितना होगा, आपको पता है जब डाउनवर्ड होता है तो रिएक्शन कितना होता है आपका, क्या होता है आपका रिएक्शन, जब आप डाउनवर्ड आते हैं तो रिएक्शन क्या होता है आपका, mg, ये आपका r, सो mg गेट होता है mg माइनस r इज इक्वल टू m इंटू a, सो mg माइनस ma इज इक्वल टू r होता है। तो m अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा, g माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r। सो देखिए जब आपकी लिफ्ट एक्सीलरेशन करेगी किसकी, ग्रेविटी की वजह से, मतलब a किसके इक्वल होगा आपका, a आपका g के इक्वल हो जाएगा। अगर a आपका g के इक्वल हो जाएगा, सो इस इक्वेशन में अगर मैं a की जगह पे g पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू g माइनस g इज इक्वल टू r। सो r कितना आ जाएगा यहाँ पे, r आपका आ जाएगा g माइनस g कितना आपका 0, तो r कितना आ जाएगा, r आपका आ जाएगा यहाँ पे 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। मतलब जब आपकी जो बॉडी है, जब आपकी जो लिफ्ट है, अगर उसका एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा, तब आपके ऊपर रिएक्शन कितना होगा, 0 न्यूटन, मतलब आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। इसी को हम बोलते हैं, हम फ्री फॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका डी। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका, ओके। सो देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, ठीक कैसे करना है आपको। तो क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ए मंकी ऑफ मास 40 kg क्लाइंब्स ऑन ए रोप। ठीक है, एक आपकी रोप है जिसके ऊपर मंकी जो आपका, उसका मास कितना दिया है 40 kg, वो चढ़ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर चढ़ रहा है आपका रोप के ऊपर, which can stand a maximum tension of 600 न्यूटन। ओके, ये जो रोप है, रोप में जो टेंशन है वो कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी इसमें टेंशन क्रिएट हो सकती है, कितनी हो सकती है, आपको दिया है 600 न्यूटन। देखिए मंकी जब इससे ऊपर ऐसे चढ़ेगा, आपका जो मंकी आप ना इसके ऊपर क्लाइंब करेगा, जब चढ़ेगा तो इसमें स्टिंग में क्या होगी, ये जो रोप है, रोप आपके अटैच है मान लीजिए ऊपर आप, ठीक है,
तो ये रोप में क्या होगी, आपकी टेंशन क्रिएट होगी और इसमें मैक्सिमम टेंशन ये कितनी झेल सकता है, इसकी मैक्सिमम टेंशन है 600 न्यूटन। अगर इससे ज्यादा होगी तो वो टूट जाएगा, ठीक है। सो आपको दिया है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक द मंकी। तो यहाँ पे 3 केस आपको दिए कि किस केस में आपकी जो होगा वो रोप जो हो जाएगी वो आपकी ब्रेक हो जाएगी। पहला केस दिया है आपको, क्लाइम्स अप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला आपको दिया है एक्सीलरेशन कितना दिया है, फर्स्ट केस में आपको दिया है, मान लीजिए अगर उसकी एक्सीलरेशन, मंकी की जो एक्सीलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तब इसमें कितनी टेंशन क्रिएट होगी। तो देखिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, देखिए कैसा होगा। ये मान लीजिए ये आपका ये मंकी है, ठीक है, ये मंकी है मान लीजिए। अब मंकी का जो मास, मंकी का मास कितना है, 40 केजी है। तो उसके मास की वजह से नेट वेट, नीचे की तरफ वेट कौन कितना होगा आपका, 40 इंटू 10 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 400 न्यूटन। तो नीचे की तरफ वेट कितना होगा आपका 400 न्यूटन, ठीक है। ये इस रोप पे क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें टेंशन क्रिएट हो रही है और इसका एक्सीलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो आपके पास एक्सीलरेशन है, नीचे डाउनवर्ड फोर्स आपको पता है, आपको बस टी निकालनी है। आप टी निकालिए, इसका इक्वेशन बना के, और आप चेक करिए कि टी जो है आपका इससे कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये रोप क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे सारे केस करने हैं इसमें। सेकंड केस में आपको एक्सीलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड केस में आपको यूनिफॉर्म स्पीड दी है 5 मीटर पर सेकंड। देखिए थर्ड केस में आपको स्पीड यूनिफॉर्म दी है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म मतलब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। और तो उसमें आपको थर्ड केस में आपको एक्सीलरेशन 0 रखना है, 0, ओके। और डी फोर्थ केस में आपको क्या दिया है, फॉल डाउन, ओके, नीचे गिर रहा है, ठीक है। मंकी जो आपको नीचे गिर रहा है अंडर ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा। तो लास्ट केस में आप एक्सीलरेशन जी के इक्वल लोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं, ओके।